हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक छोटा सा टॉपिक कंटिन्यू एंड ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है। तो कंटिन्यू और जो ब्रेक स्टेटमेंट होता है ना, वो लूप्स के साथ इस्तेमाल होता है। किसके साथ इस्तेमाल होता है? लूप्स के साथ कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट यूज होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले स्टेटमेंट है कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, देखो कंटिन्यू का मतलब क्या है? कंटिन्यू का मतलब है कि जो करंट जो लूप चल रही है ना, करंट इटरेशन, उसको स्किप कर देगा वो। अभी इसका मतलब क्या है? जैसे कि मान लो मैंने एक लूप लिखी है फॉर, मैं लूप को स्टार्ट कर रहा हूँ वन से। ठीक है, मैंने लूप को कहाँ से स्टार्ट किया? वन से। और मैं जा रहा हूँ भैया टेन तक। मैं कहाँ तक जा रहा हूँ? टेन तक। और मैंने किया आई प्लस प्लस, बरोबर। और इसके अंदर मैं प्रिंट कर रहा हूँ। किसको प्रिंट कर रहा हूँ? आई को। मैं किसको प्रिंट कर रहा हूँ? आई को। तो क्या होगा? सबसे पहले आई की वैल्यू वन होगी तो वन प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू टू होगी तो टू प्रिंट हो जाएगा। आई की वैल्यू थ्री होगी तो थ्री प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, कहाँ तक? टेन तक। फिर टेन प्रिंट हो जाएगा, बरोबर। बट मान लो मेरे को किसी ने बोला कि तू भैया जो चौथा इटरेशन है ना, जब आई की वैल्यू जब फोर होगी ना, तो मेरे को फोर प्रिंट नहीं करना। मेरे को किसी ने ऐसा बोला कि फोर प्रिंट नहीं करना। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा इफ, अगर आई की वैल्यू फोर होती है, अगर आई की वैल्यू फोर होती है तो मैं क्या करूंगा? मैं कंटिन्यू कर दूंगा। क्या कर दूंगा? मैं कंटिन्यू कर दूंगा। ये मैंने कंडीशन लगा दी, देखो ध्यान से। आई की वैल्यू फोर होने का मतलब क्या है? कि जैसे ही आई की वैल्यू फोर हो जाएगी वैसे ही इसको छोड़ देंगे। इसको क्या कर देंगे? अपन स्किप कर देंगे। क्या करेंगे? स्किप। और अगर आई की वैल्यू फोर नहीं है तो फिर अपन उसको प्रिंट कर लेंगे। सिंपल, इतना ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इतना ही वीडियो है, सिंपल। आप अभी वीडियो छोड़ के जा सकते हो। ठीक है, मजाक कर रहा हूं मैं। बट आई होप समझ में आ गया। जैसे ही आई की वैल्यू फोर हो जाएगी वैसे उसको छोड़ देंगे, कंटिन्यू कर देंगे, मतलब आगे बढ़ जाएंगे। फिर कहां से स्टार्ट होगा? वो फाइव से स्टार्ट होगा। ठीक है, समझ में आ गया? सिंपल ही है। ठीक है, तो कंटिन्यू इज यूज टू स्किप द करंट इटरेशन। इटरेशन का मतलब है जो लूप चल रही है ना, जो लूप चल रही है उसको इटरेशन बोलते हैं। तो जो अभी का जो इटरेशन है उसको स्किप कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? कंटिन्यू इज अ कीवर्ड इन सी। ऑब्वियसली कंटिन्यू क्या है? कीवर्ड है। अब इसको कैसे लिखेंगे? तो मैंने जैसे लिखा, सबसे पहले इनिशियलाइज करेंगे, फिर कंडीशन और फिर अपडेट। ठीक है, ये जो अपने लूप लगाई। और फिर अगर कोई पर्टिकुलर कंडीशन फॉलो होती है तो कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया। ठीक है, तो अगर आपको प्रॉपर एग्जांपल चाहिए तो आप ये वाला एग्जांपल लिख सकते हो एग्जाम में। ठीक है, देखो आई को वन से स्टार्ट किया, टेन तक जा रहे हैं। जैसे ही आई की वैल्यू फोर हो जाएगी, जैसे ही आई की वैल्यू फोर हो गई, क्या कर देंगे? अपन कंटिन्यू कर देंगे। तो इधर आप ध्यान से देखोगे तो आपको फोर प्रिंट नहीं हुआ, फोर ही प्रिंट नहीं हुआ, बाकी सारे नंबर प्रिंट हो गए। समझ में? डन। और इसका ऑपोजिट है ब्रेक। ठीक है, इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है ब्रेक। ब्रेक का काम होता है टर्मिनेट करना। टर्मिनेट द लूप। ठीक है, इसको फोर्स्ड टर्मिनेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फोर्स्ड टर्मिनेशन। मतलब जानबूझ के अपन है ना लूप को रोक देंगे। क्या करेंगे? जानबूझ के लूप को रोक देंगे। तो मैंने क्या बोला कि अपन लूप लगाएंगे वन से लेकर टेन तक। ठीक है, सेम ही लूप लगाई मैंने वन से लेकर टेन तक। उसके अंदर मान लो मैं प्रिंट कर रहा हूं। ठीक है, बरोबर। मैं क्या कर रहा हूं? प्रिंट एफ कर रहा हूं आई को। तो सेम चीज जो मैंने आपको पहले बताई, आई की वैल्यू वन होगी तो वन प्रिंट होगा। ठीक है, आई की वैल्यू टू होगी तो टू प्रिंट होगा। आई की वैल्यू थ्री होगी तो थ्री प्रिंट होगा। ठीक है, कहां तक करेंगे? टेन तक। ठीक है, फिर टेन प्रिंट हो जाएगा। तो मान लो मेरे को किसी ने बोला कि जैसे ही आई की वैल्यू फाइव हो जाए ना, वैसे ही तुम रोक देना। क्या करेंगे? जैसे आई की वैल्यू फाइव हो जाए तुम रोक देना, मेरे को फाइव के बाद प्रिंट नहीं करना। मेरे को फाइव के बाद प्रिंट नहीं करना, तो मैं कंडीशन मार दूंगा कि जैसे ही आई की वैल्यू फाइव हो जाएगी अपन क्या कर देंगे? ब्रेक कर देंगे। ब्रेक का मतलब है लूप खत्म। ठीक है, ब्रेक का मतलब क्या होता है? लूप खत्म। वरना मैं किसको प्रिंट करूंगा? आई को। सिंपल। इसका मतलब क्या है कि वन प्रिंट होगा, टू भी प्रिंट होगा, थ्री भी प्रिंट होगा, फोर भी प्रिंट होगा, बट फाइव प्रिंट नहीं होगा। फाइव प्रिंट नहीं होगा मतलब फाइव से लूप खत्म हो गई, बरोबर। तो सिंपल ही है। ब्रेक इज यूज टू इमीडिएटली एग्जिट फ्रॉम द कंट्रोल स्ट्रक्चर लाइक लूप्स एंड स्विच स्टेटमेंट। तो अगर आपको याद हो तो ब्रेक को अपन ने ना स्विच स्टेटमेंट में भी यूज किया है। तो इसको अपन लूप्स में भी यूज करते हैं और स्विच में भी यूज करते हैं। तो इसका काम क्या है? इमीडिएटली एग्जिट। इमीडिएटली मतलब तुरंत, मतलब ठीक है, तुरंत। फोर्स्ड, फोर्स्ड टर्मिनेशन, इसको ऐसा भी बोलते हैं। मतलब तुरंत अपन टर्मिनेट कर रहे हैं। टर्मिनेट का मतलब होता है एंड करना, खत्म करना। ठीक है, ब्रेक इज अ कीवर्ड इन सी, ऑब्वियसली। ठीक है, ब्रेक कीवर्ड है।
तो ये इसका सिंटैक्स है। आप एक कंडीशन लिखोगे और फिर ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो ये देखो मैंने एग्जांपल बताया आपको। अगर आपको प्रॉपर एग्जाम में लिखना है तो आप ऐसे ये वाला एग्जांपल लिख के आओगे। ये मैंने लूप लगाई है 1 से लेके 10। जैसे ही 4 हो जाएगा वैसे ही अपन क्या कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे। तो ध्यान से देखो, 1 प्रिंट हो गया, 2 प्रिंट हो गया, 3 प्रिंट हो गया, बट 4 प्रिंट नहीं हुआ, 5 6 कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स प्रिंट नहीं हुए। समझ में आ गया? तो ये मेजर कॉन्सेप्ट था ब्रेक का और कंटिन्यू का। तो आज की वीडियो में अपन ने कंटिन्यू पढ़ा, बरोबर, कंटिन्यू का एग्जांपल देखा उसका, बरोबर, और ब्रेक स्टेटमेंट पढ़ा, एग्जांपल देखा। कंटिन्यू का काम क्या होता है, स्किप करना। ठीक है, स्किप द करंट इटरेशन। ठीक है, ये कंटिन्यू का काम होता है। और ब्रेक का काम होता है टर्मिनेट करना। टर्मिनेट का मतलब है स्टॉप करना। क्या करेंगे अपन, रोक देंगे। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।